आज बूढ़े बाबा खाने के लिए चारों बेटों के दरवाजे पर जा रहे हैं, पर एक भी दरवाजे से खाना नहीं मिलता। बाबा भी सोच रहे हैं, क्या किस्मत है मेरी। इतना धन, खेती, पैसा सब बेटे के नाम तो कर दी, पर आज खाने के लिए उन्हीं बेटों के पास मेरे लिए अनाज नहीं है। बहुत सोचने के बाद बाबा बड़े बेटे के पास जाते हैं और कहते हैं, बेटा रामू, बहुत भूख लगी है, बेटा कुछ खाने को दे दो। देख, सुबह से दोपहर होने को आई है, बहू को कह दो ज़रा खाना दे दे मुझे। इतना सुनते ही बड़ी बहू झल्लाते हुए बोलती है, दिन रात मेरे ही पास खाओगे कि और भी बेटों के पास जाओगे? और वाह ससुर जी, बेटे से मेरी शिकायत कर रहे हो। चुगलियाँ करना तो कोई आपसे सीखे। इतना सब सुन बाबा चुपचाप वहीं बैठ गए। करते भी क्या। टुक टुक बहू को आस की नज़र से देखने लगे। बड़ी बहू थाली पटकते हुए खाना दे गई। बाबा चुपचाप आंखों में आंसू लिए खाना खाकर वही पास में पड़े एक पुरानी खाट पर लेट गए और पुराने ख्यालों में गुम हो गए कि कैसे दिन रात मेहनत करके अपने बेटों को खिलाता था। खुद नहीं खाता था, पर अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखता था, जिससे कि वह भी बड़े होकर मुझे वही प्रेम और सम्मान दे, वही स्नेह दे। कहने को तो मैं पहले एक जमींदार था, लेकिन आज मेरे पास एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं। बाबा विचारधाराओं में गुम खाट पर लेटे रहे। बाबा को शाम में पकोड़े खाने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन सोच भी रहे थे कि किसको बोले बनाने के लिए। बाबा को अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी कि कैसे एक बार कहने पर कमला ढेर सारे पकोड़ी बना देती थी और बाबा बड़े ठाठ से सभी बच्चों के साथ पकोड़ों का मज़ा लेते थे। पर अब उन्हीं बच्चों के सामने खाने के लिए तरसना पड़ता है। बाबा सोचे कि क्यों ना मंझली बहू को एक बार कहकर देखे। बाबा बहुत साहस बटोर के मंझली बहू के पास गए और बोले, बहू जरा पकोड़े बनाना, बहुत मन कर रहा है खाने को। मंझली बहू ने ढेर सारे पकोड़े बनाकर बाबा को दे दिए खाने के लिए। बाबा ने भी आराम से कुर्सी पर बैठकर तृप्त होकर पकोड़े खाए और फिर उठकर अपने रूम में आराम करने के लिए आगे बढ़े। दरवाजे पर आए ही थे, तभी मंझली बहू की आवाज़ कानों में गूंज गई, मैं क्या करूँ राम, ससुर जी नहाते नहीं और कुर्सी पर बैठ गए। राम राम। मंझली बहू ने बड़बड़ाते हुए कुर्सी उठाई और उस कुर्सी को पानी से धोते हुए बोली, हे राम, मेरी कुर्सी गंदी हो गई। थोड़ा झल्लाते हुए बोली, अरे सुनो मोहन के पापा, अब से बाबा आए तो ज़मीन पर कहना बैठने को, नहाते हैं नहीं, मेरी कुर्सी गंदी हो गई, देखा जरा कैसे महका रही है। बाबा ने थोड़ा बहुत मंझली बहू की बातें सुन ली थी। बाबा सोचने लगे, मेरे हाथ में दर्द है, मेरा घुटना गिरने से फूटा हुआ है, तो मैं कैसे नहाऊं? कोई मुझे नहलाता भी नहीं, ना कोई सरफ साबुन देता है, ना कोई पास आता है। भगवान, क्या यही दिन दिखाने के लिए जिंदा रखा है? बाबा सोचते सोचते अपने बेड पर कब सो गए, उन्हें भी नहीं पता चला। सुबह सुबह छोटे बेटे विपिन ने बाबा को चाय लाकर दिया। बाबा ने लड़खड़ाती आवाज़ से छोटे बेटे विपिन को बोला कि बेटा, आज तो मुझे नहला दोगे? कल मंझली बहू यह गुस्सा हो रही थी कि मैं बदबूदार हो गया हूँ। बेटे ने हामी भर दी। बाबा भी खुश हो गए। फिर विपिन ने बाबा को नहलाया और अच्छे वस्त्र पहनाए। बाबा ने विपिन से कहा, बेटा जरा अपनी कुसुम दीदी का फ़ोन करना, कहना बाबा आपसे मिलना चाहते हैं। बड़ी बहू को कहा था फ़ोन करने के लिए कुसुम से, पर बोली कि मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। थोड़ी देर बाद ही अपने मायके बात करने लगी, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ। विपिन ने अपनी बहन कुसुम को फ़ोन किया। हेलो दीदी, कैसी हो? सब कुशल मंगल है ना? लो बाबा बात करेंगे। बाबा थरथराते हाथ से फ़ोन लेकर बोले, बिटिया कैसी है? बड़े दिन हुए आई नहीं।
बाबा से मिलने को जी नहीं करता? कुसुम कहती है, हेलो बाबा, मैं ठीक हूँ। आप जानते हो ना बाबा, मैं क्यों नहीं आती? भाभीियों के ताने चुभते हैं। खैर, आपसे मिलने आ रही हूँ। अपना ख्याल रखना बाबा। प्रणाम बाबा। कुसुम एक दिन बाद बहुत सारा नाश्ता घर से बनाकर बाबा के लिए लेकर आ गई। जब भाभीियों ने जाना कि ननद आई है तो बोली, क्या हम आपके पापा को खाना नहीं देते जो आप खाना लेकर के आई हैं? बुरा ना मानना दीदी, पर यह ठीक नहीं है। गांव वाले लोग क्या कहेंगे? मेरी तो नाक कटवा दी दीदी। कुसुम ने भाभी को कुछ न कहा। वह बाबा को प्यार से खाना खिलाने लगी। उधर दोनों भाभियाँ आपस में बात करने लगी। आई है बाबा से पैसा लेने के लिए, ठगी कर ले जाएगी फिर से पैसे। इतना कह सभी अपने अपने काम में लग गई। किसी ने कुसुम को खाना तक तो क्या, बैठने के लिए भी नहीं पूछा। कुसुम बाबा को खाना खिलाकर अपने घर जाने लगी। तभी बड़े भाई पर नज़र पड़ी। कुसुम रो पड़ी। रोते हुए बोली, भैया, क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि मैं अपने घर में आ सकूं और अपने पापा को अपने हाथ से खाना खिला सकूं? क्या मेरा बाबा पर कोई अधिकार नहीं? भाई भी हालातों से मजबूर अपनी बहन को कुछ ना कह सका। बेचारी कुसुम रोते हुए मायके का दर्द सीने में दबाए अपने ससुराल चली गई। बेटी के आंखों के आंसू देख बाबा तड़प रहे थे। क्या मेरी बेटी को इतना भी अधिकार नहीं कि वह अपने मायके में आ सके? कमला होती तो बेटी के आते ही पाँव धोती, पैरों में तेल लगाकर कहती, बेटी खाना खा ले, और जिद करती, बेटी आज यहीं रुक जा। बाबा सोचते सोचते वहीं गेट पर बैठ गए। उन्हें याद आने लगा, कैसे मेरी कुसुम दिन भर सबका काम करती रहती थी, सबका ख्याल रखती और घर को भी चमकाए रखती थी, भाइयों का भी खूब ख्याल रखती थी। सारी बातें सोचते सोचते बाबा उठे और अपने रूम में जाकर लेट गए। विपिन ने पूछा, बाबा खाना नहीं खाओगे क्या? क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? बाबा ने कहा, नहीं बेटा, भूख नहीं है, आज बस मन भारी सा लग रहा है। रात भर खुली आंखों से बाबा सोचते रहे। आंखों से जैसे नींद ही गायब हो गई थी। दूसरे दिन बाबा सुबह उठे थे। तभी बड़ी बहू बोली, बाबा आज आप अपने रूम में ही रहना, क्योंकि आज आपकी पोती को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं और आपके शरीर से बदबू आती है। बाबा के आंखों में आंसू आने लगे। अपनी आंखों के आंसुओं को छिपाते हुए बाबा बोले, बहू जैसा तुम सबको ठीक लगे, आज हम अपने रूम में ही रहेंगे। बाबा ने अपने रूम में ही खाना खाया। रात में ठीक से न सोने के कारण बाबा की तबीयत खराब जैसी लग रही थी। पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था, पर सोच रहे थे किसे बोलूं दवा लाने को और शरीर दबाने को। तभी विपिन आता है और पूछता है, बाबा क्या हुआ? बाबा ने बताया तो विपिन ने तुरंत बाबा के पैर दबाए और फिर बाबा के लिए दवा लाने चला गया। तभी बाबा के सीने में दर्द होने लगा। सबको बुलाने के लिए बाबा के कंठ से आवाज़ भी ठीक से नहीं निकल रही थी। पूरा शरीर दर्द से तड़प रहा था। बाबा पूरा हिम्मत लगाकर ज़ोर ज़ोर से सबको बुलाने लगे और बोले कि सब मेरे पास आ जाओ। तभी झट से मंझली बहू कहती है, अरे इस बूढ़े की तो हर रोज़ की यही आदत है। आई थी बेटी, उसने कुछ उल्टा पुल्टा खिला दिया होगा, गैस हो गई होगी, इसलिए बूढ़ा चिल्ला रहा है। छोड़ो, सब अपने अपने काम करो। इनका तो दिन रात का यही रोना है। इधर बाबा का गला सूख रहा था, पानी के लिए तरस रहे थे, इसलिए भी सबको आवाज़ लगा रहे थे। पानी ना मिलने और दर्द बढ़ने के कारण बाबा के प्राण पखेरु उड़ गए। बहुत देर शोर न होने पर सभी बहू आती हैं और देखती हैं, बाबा बाबा अब नहीं रहे। सभी रोते हुए कहने लगती हैं, हाय मेरा बाबा, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत नेक इंसान थे, क्यों चले गए बाबा? बाबा बाबा कुछ तो कहो।
विपिन जब दवा लेकर आता है तो देखता है कि बाबा तो रहे नहीं। वो सारा दवा दरवाजे पर ही फेंकते हुए दहाड़ मारकर रोने लगता है। बाबा, आप क्यों चले गए मुझे छोड़कर? मैं आपकी सेवा करता। विपिन जोर जोर से रोते हुए बोल रहा था। अच्छा हुआ बाबा आप चले गए स्वर्ग में। इस घर में वैसे भी आपकी कोई कदर नहीं करता था। रोते रोते बाबा के सिरहाने बैठने के बाद विपिन यहाँ से उठकर दूर खड़ा हो गया और रोते हुए मोहन से बोलता है, कैसे इंसान के दो रूप हैं। बाबा थे तो उनकी कोई कदर नहीं करता था। आज उनके लिए उनकी बहुएं दहाड़ मार कर रो रही हैं। देखो कैसे मगरमच्छ के आंसू बहा रही हैं सब। और बाहर भैया बोल रहे हैं कि पूरी और 5 किस्म की मिठाई करेंगे। विपिन मन ही मन सोचता है, आज मर गए तो 5 मिठाई करेंगे, और जब बाबा जिंदा थे तो कोई खाने को भी ना देता था। काश यही प्रेम उन्होंने पहले दिखाया होता तो आज बाबा सबके साथ होते। दोस्तों, यही वर्तमान समय की सच्चाई है। हम बड़े होकर भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता ने हमें कैसे पाला था, परंतु यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि बूढ़ा सभी को होना है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।